नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा ऐप भी है, आप ऐप को क्लॉक में प्ले स्टोर से जाके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपना अरावली की चोटियां अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद में अपने कुछ अरावली के पठार भी बचे हुए हैं दोस्तों। क्या बचे हुए हैं दोस्तों? अरावली के पठार। अरावली के पठार भी बचे हुए हैं, उन पठारों को पढ़ते हैं अपन। अरावली के प्रमुख पठार। अरावली के प्रमुख पठार। अपना जो अरावली है, इसमें जहां पर चोटियां हैं तो जैसी बात है कि वहां पर पठार भी मिलना संभव है। जहां पर चोटियां हैं तो वो पठार भी मिलना संभव है। एक ऐसी ऊपर उठा भाग जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा हो, वो क्या कहलाता है? पठार। पठार किसे कहते हैं? आसपास के भाग से ऊपर उठा और जिसका ऊपरी भाग समतल होता है। ऊपरी भाग समतल होता है, वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो आसपास के भाग से ऊपर उठा हुआ है वो भाग पठार कहलाता है। तो अब अपन राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं, उनको अपन देखेंगे। तो अपन अगर देखें सबसे पहले तो ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान में अपने यहां पर इस वाले पार्ट में, कौन से वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में यहां पर एक पठार पाया जाता है दोस्तों। यहां पर एक पठार पाया जाता है और इस पठार का नाम क्या है दोस्तों? इस पठार का नाम है भोराट का पठार। भोराट का पठार। भोराट का पठार है। इसकी स्थिति कहां कहां पाई जाती है दोस्तों? उदयपुर और राजसमंद में। उदयपुर और राजसमंद में। उदयपुर और राजसमंद जिलों में स्थित है ये। ठीक है दोस्तों, उदयपुर और राजसमंद जिलों में स्थित है और इस पर चोटियां भी हैं। इस पठार में चोटियां भी पाई जाती हैं। ये चोटियां हैं, इन चोटियों में है अपना कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। और दूसरा है दोस्तों गोगुंदा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा दो चोटियां हैं। इन चोटियों के मध्य में भाग में अपना क्या पाया जाता है? भोराट का पठार पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? भोराट का पठार। अपन इसको लिख भी सकते हैं, चोटियों के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो ये आप स्थिति दे सकते हैं इसकी। यहां है, ये कौन सा पठार है? उदयपुर में और राजसमंद में फैला हुआ है। यहां पर राजसमंद की तरफ कुंभलगढ़ की पहाड़ी है और इधर गोगुंदा की पहाड़ी है। इनके मध्य में स्थित भाग क्या कहलाता है? भोराट का पठार कहलाता है। और उदयपुर राजसमंद दो जिलों के बीच में ये पठार स्थित है।
इसके बाद में अपन इसके पास भोराट के पास में ही यहां भोमट का पठार है दोस्तों। कौन सा पठार है? भोमट का पठार। ये कौन सा पठार है दोस्तों? भोमट का पठार। ये दोस्तों भोमट का पठार है। भोमट का पठार इस वाले भाग में पाया जाता है। ये अपने उदयपुर डूंगरपुर के मध्य, इसका थोड़ा इधर बन गया, ये इसको अपन यहां बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य में जो पठार पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? भोमट का पठार। उदयपुर और डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य जो पठार है उसको अपन भोमट का पठार कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और यहां पर भील जनजाति पाई जाती है दोस्तों। इस पठार पर भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। भोमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य है, यहां भील जनजाति पाई जाती है दोस्तों। भोराट का पठार उदयपुर राजसमंद में है और यहाँ कुंभलगढ़ और गोगुंदा की चोटियां पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है इसको। अब अपन आगे देखें, इसके बाद में है एक पठार, उड़िया पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? उड़िया पठार। उड़िया पठार है दोस्तों। ये जो अपना उड़िया पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? ऊंचा पठार है। और इस पठार की हाइट कितनी है? 1360 मीटर। समुद्र तल से इस पठार की हाइट कितनी है दोस्तों? 1360 मीटर। तो ये आपको इस पठार से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद में अपन देखते हैं आबू पर्वत। आबू पर्वत, आबू पर्वत है। इसका अगर अपन अर्थ देखें, इसका अर्थ देखें तो यह एक पठार, इसके अर्थ के हिसाब से तो यह एक पठार है। ये इसका अर्थ है दोस्तों। आबू पर्वत का इसका अर्थ क्या है? यह एक पठार है। और ये कहां पाया जाता है दोस्तों? सिरोही में स्थित है। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? सिरोही में स्थित है। आबू पर्वत की हाइट कितनी है? 1200 मीटर। आबू पर्वत की हाइट कितनी है दोस्तों? 1200 मीटर है। आबू पर्वत की हाइट 1200 मीटर है। ये दो महत्वपूर्ण पठार अपन ने देख लिए हैं दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं लसाड़िया का पठार। कौन सा? लसाड़िया का पठार। ये दोस्तों कहां कहां पाया जाता है? इसकी स्थिति कहां कहां है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ और इसको पॉज करके मैं आपको बताता हूं ये कहां है दोस्तों। जयसमंद झील के पूर्व में। जयसमंद झील के पूर्व में कहां है दोस्तों? जयसमंद झील के पूर्व में। और ये क्या है? ऊबड़ खाबड़ पठार है।
ऊबड़ खाबड़ पठार है। और ये कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है दोस्तों। कौन से जिले में है? उदयपुर में। उदयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा अपन देखें तो मेसा पठार और मानदेसरा पठार ये कहां है दोस्तों? नाम याद रखना है, आपको याद होना चाहिए कि कहां है। मेसा पठार और मानदेसरा पठार का है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, मेसा पठार मानदेसरा पठार का है चित्तौड़गढ़ में। अब इसके अलावा अपने पास कुछ छोटे पठार जैसे क्रास का पठार। तो क्रास का पठार दोस्तों कहां है? क्रास का पठार, क्रास का पठार अलवर में है और अलवर में सरिस्का में है दोस्तों। सरिस्का में है और इस जगह पर ज्यादातर गुर्जर जाति के लोग रहते हैं दोस्तों। गुर्जर जाति के लोग रहते हैं और ये गुर्जर जाति के लोग हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? गुर्जर जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ये क्रास का पठार सरिस्का जंगल के मध्य पाया जाता है और इसमें काफी हाइट के ऊपर आपको चढ़ के जाना पड़ता है और इसमें कोई रास्ता नहीं है, कोई रोड नहीं बना हुआ है, रोड नहीं है। पहाड़ी सीधी पहाड़ी है और इस पर कोई रोड नहीं बना है दोस्तों। इस तरह से आपको मैं ये बता रहा हूं। और इसके पास, क्रास्का के पास में ही एक पठार और है, उस पठार का नाम है कांकवाड़ी। कांकवाड़ी पठार। यहां मतलब जंगली जानवर पाए जाते हैं। सरिस्का के जो जंगली जानवर हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये रहने का निवास स्थान है। और इस कांकवाड़ी पर ही किला बना हुआ है जिसका नाम है कांकवाड़ी किला। कांकवाड़ी किला कहां बना हुआ है ये दोस्तों? कांकवाड़ी किला कहां बना हुआ है? अलवर में है। तो इस तरह से अपनी ये छोटी सी क्लास कंप्लीट होती है। और आपको अगर ये भौतिक प्रदेश से रिलेटेड और अन्य वीडियो देखने हैं तो आप हमारा ऐप क्लोकमी डाउनलोड करो और उसमें आपको उससे संबंधित कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।